What's good, beautiful people out there? I hope you guys are keeping well. Your combat chief Anki is back with another video, and in today's video we will talk about rise of Islam Makhachev as a fighter. So without wasting any further time, let's get started. So guys, इस्लाम माकाचेव एक रशियन फाइटर हैं और आप लोगों में से 90% लोगों को इनके बारे में पता होगा, और जिनको नहीं पता था उनको भी शायद लास्ट वीकेंड इनके बारे में पता चल गया होगा। इस्लाम माकाचेव रशिया के दागिस्तान से बिलोंग करते हैं और इस्लाम माकाचेव एक सैम्बो फाइटर हैं। और जिनको ये नहीं पता कि सैम्बो क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, सैम्बो एक रशियन मार्शल आर्ट्स फॉर्म है जिसे हम रेसलिंग और जुजुत्सु का एडवांस वर्जन बोल सकते हैं। इसलिए सैम्बो ब्लैक बेल्ट फाइटर कहीं ना कहीं रेसलिंग और जुजुत्सु फाइटर के मुकाबले थोड़ा बेटर होता है। सो गाइस, इस्लाम माकाचेव ने अपनी एमएमए जर्नी काफ़ी यंग एज से स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि ये जिस फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं वहाँ मोस्टली सभी लोग रेसलिंग और सैम्बो प्रैक्टिस करते हैं। इस्लाम ने अपनी एमएमए जर्नी की स्टार्टिंग खबीब के डैड अब्दुल के साथ शुरू की थी, जो कि रशिया के एक जाने माने कॉम्बैट स्पोर्ट्स कोच थे। उन्होंने ही खबीब को उनके पूरे करियर स्पैन में ट्रेन करा था, और उन्होंने और भी काफ़ी सारे कॉम्बैट स्पोर्ट्स वर्ल्ड चैम्पियंस को अपने अंडर ट्रेनिंग दी थी। लास्ट ईयर एक सीरियस हार्ट डिजीज़ के चलते कोच अब्दुल मनाफ अब हमारे बीच नहीं रहे, और अब खबीब खुद एज अ कोच ऑपरेट करते हैं उनकी एकेडमी में। इसके अलावा इस्लाम अपनी प्रो एमएमए ट्रेनिंग AKA में भी करते हैं। AKA अमेरिकन किक बॉक्सिंग अकेडमी है, जहां डैनियल कॉर्मियर, खबीब, अर्जुन भुल्लर जैसे और भी कुछ प्रोमिनेंट फाइटर्स ट्रेनिंग करते हैं। अब इस्लाम क्योंकि अब्दुल मनाफ से भी ट्रेनिंग लेते थे, तो खबीब के साथ भी इनके इक्वेशंस काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि वो उनके ट्रेनिंग पार्टनर हैं और इस्लाम उनको अपना बड़ा भाई भी मानते हैं। सो गाइस, अब हम बात करते हैं इस्लाम की UFC जर्नी की। इन्होंने कहाँ से शुरुआत की और अभी किस लेवल पे हैं, हम इस वीडियो में ये सब कवर करेंगे। इस्लाम माकाचेव का UFC करियर से पहले का प्रो MMA रिकॉर्ड है 11-0, जिसमें इन्होंने अपना MMA डेब्यू अगस्त 2010 में किया था, और ये सितंबर 2014 तक डिफरेंट MMA ऑर्गेनाइजेशंस में फ़ाइट करके एक परफेक्ट नो लॉस स्ट्रीक मेंटेन कर चुके थे। फिर इन्होंने मई 2015 में अपना UFC डेब्यू किया अगेंस्ट लियो कुंट्स, और उन्होंने इस फाइट में लियो को सबमिट कर एक ब्यूटीफुल विन के साथ अपना UFC करियर स्टार्ट किया। फिर नेक्स्ट मैच हुआ एड्रियानो मार्टिन्स के साथ अक्टूबर 2015 में, जिसमें मार्टिन्स ने इस्लाम को फर्स्ट राउंड में TKO कर दिया। बट MMA फैंस और कैंप इस्लाम का ये मानना है कि वो एक अर्ली स्टॉपेज था, एज ही वॉज स्टिल डिफेंडिंग द शॉट्स ऑन द ग्राउंड एज वेल, और ये इस्लाम के प्रो MMA करियर का अभी तक का पहला लॉस भी था। फिर 2016 सितंबर में इनकी फ़ाइट हुई क्रिस वेड के साथ, जो कि ये यूनानिमस डिसीजन से जीत गए। और इस फाइट के बाद 2017 में इस्लाम ने निक लैंड्स के साथ भी एक यूनानिमस डिसीजन विन कॉप किया। इसके बाद इनका मैच जैन 2018 में ग्लीसन टिबाओ के साथ हुआ। उसमें हमने इस्लाम की स्ट्राइकिंग गेम भी देखी, और इस्लाम ने ग्लीसन को अंडर अ मिनट फर्स्ट राउंड टेक्निकल नॉकआउट कर दिया। इस फाइट से इस्लाम के ऊपर UFC फाइट फैंस की अटेंशन आ गई, और उसी साल कजान जॉनसन के अगेंस्ट फर्स्ट राउंड सबमिशन से जीतकर इस्लाम UFC लाइटवेट डिवीज़न की टॉप 15 रैंक फाइटर्स की लिस्ट में आ गए। और फिर इन्होंने 2019 में अरमान और रामोस को हराकर UFC फाइट फैंस का काफ़ी अटेंशन गेन कर लिया, और लास्ट ईयर मार्च में ये अपनी टॉप 10 रैंक में जगह बनाने के लिए ड्रू डॉबर के साथ फाइट करने गए, और उस फाइट में भी ये क्लीन सबमिशन के साथ जीत गए, और इसके साथ इस्लाम UFC लाइटवेट कैटेगरी की टॉप 10 फाइटर्स की लिस्ट में नंबर 9 पे आ गए। गाइस, अब बात करते हैं इनकी रीसेंट फाइट, जो कि लास्ट वीक UFC वेगस 31 के कार्ड पे हुई, जो कि एक मेन इवेंट था अगेंस्ट थियागो मोसेस। थियागो मोसेस इस्लाम के लिए काफ़ी टफ ओपोनेंट थे, क्योंकि इनका ग्राउंड गेम भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और ये स्ट्राइकर भी काफ़ी अच्छे हैं। बट हमने फ़ाइट में देखा कि थियागो मोसेस ने जितने भी टेक डाउन अटेम्प्ट्स किए, इस्लाम के पास उन सभी का काउंटर था, और इस्लाम ने उन्हें स्ट्राइकिंग एंड ग्राउंड गेम दोनों में ही डोमिनेट करा ऑल थ्रू आउट द फाइट। और इस्लाम चाहते थे इस फाइट को स्ट्राइकिंग से फिनिश करना, जैसा कि उन्होंने बताया, बट उनके मेन कॉर्नर मैन खबीब ने उनको ग्राउंड गेम पर ही प्रेशर बनाने को कहा, और उन्होंने एग्जैक्टली वैसा ही किया, और 4th राउंड में थियागो मोसेस को रियर नेकेड चोक से फिनिश कर दिया। और इस विन के साथ इस्लाम लाइटवेट डिवीज़न के टॉप 5 फाइटर्स की लिस्ट में आ गए हैं।
अब हम बात करते हैं कि इस्लाम यहाँ से किस तरफ लेकर जाएंगे अपने UFC करियर को। सो गाइज, हमने देखा कि थियागो से फाइट जीतने के बाद उन्होंने कॉल आउट किया RDA को, जो कि एक फॉर्मर लाइटवेट चैम्पियन है और अभी करंटली लाइटवेट रन से बाहर हैं। हमने देखा कि इस्लाम ने टोनी फर्गसन को भी काफ़ी बार कॉल आउट किया सोशल मीडिया पर। सो मुझे ऐसा लगता है कि इस्लाम को अभी बिग गेम हंट करना चाहिए बिफोर गोइंग फॉर द टाइटल, क्योंकि अभी भी टाइटल रन में जस्टिन गेथी और माइकल चैंडलर ऑलरेडी फाइट्स का वेट कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस्लाम को RDA या टोनी फर्गसन के साथ फाइट करने के बाद टाइटल शॉट के लिए जाना चाहिए, क्योंकि टोनी को अभी एक चांस ज़रूर मिलेगा कमबैक करने के लिए, और इस्लाम से बेस्ट ऑप्शन अभी इस डिवीज़न में मुझे नहीं लगता कि कोई और होगा। और इस्लाम अगर जीत जाते हैं इस फाइट को तो वो सब कुछ प्रूव कर चुके होंगे जो कि एक टाइटल फाइट कंटेंडर से एक्सपेक्टेड होता है। और अगर टोनी ये फाइट जीतते हैं तो ये उनके लिए काफ़ी अच्छा कमबैक होगा, अदरवाइज UFC माइट रिलीज हिम वेरी सून। So guys, what do you think about Islam's future fights? Do let me know your thoughts in the comment section below. So that was it for this video guys, and if you liked it for whatsoever reason, please consider subscribing and like and share. Your Combat Chief is signing off guys. God bless you all.